नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार है और आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश विथ मोनोशन में। हम लोग पढ़ रहे थे नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, जो कि निजी मैजिकल के द्वारा लिखी गई है और इसका एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था और ये पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, ओके। तो हमने पीछे जो कंप्लीट किया था वो यहाँ तक था। एंड दे सेट अराउंड ऑन द फ्लोर विथ माय मदर इन द सेंटर द पेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया था कि वो लोग जो है ना, की बात रही है फार्मर्स की, किसानों की, वो गांव वाले जो हैं वो बैठ गए चारों ओर। ठीक है, फर्श पे चारों ओर अराउंड, मतलब ये एक सर्कल बना के बैठ गए विथ माई मदर इन द सेंटर, और उस सर्कल के बीच में मेरी माताजी थी। द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस, और हर किसी के चेहरे पर समझदारी का भाव था। ठीक है, आगे शुरू करते हैं। मोर कैंडल्स, मोर लैंटर्न्स, मोर नेबर्स, मोर इंसेक्ट्स एंड द एंडलेस रेन। अब ये मोर कैंडल्स, मोर लैंटर्न्स, मोर नेबर्स, मोर इंसेक्ट्स, ये किसके लिए यूज हुआ? देखो, ये जो नेबर आ रहे थे ना, मोर नेबर, ये जो आ रहे थे, ये अपने साथ क्या ला रहे थे? कैंडल्स ला रहे थे और लैंटर्न्स ला रहे थे, यानी मोमबत्तियां और लालटेन अपने साथ ला रहे थे। हाँ, तो ये बोल रहा है कि ज्यादा कैंडल्स आ रही थी उन्हीं के साथ, और ज्यादा लैंटर्न्स आ रही थी, और ज्यादा और पड़ोसी आ रहे थे, और मोर इंसेक्ट्स, इनके साथ जो रोशनी थी उस रोशनी में ज्यादा कीड़े मकोड़े भी उनके साथ आ रहे थे। देखिए, बारिश होने के बाद में एक्चुअली में हम सबको पता है कि कीड़े मकोड़े निकलते हैं बाहर, तो उस रोशनी में उनके साथ वो कीड़े मकोड़े भी आ रहे थे। एंड द एंडलेस रेन, और ना खत्म होने वाली बारिश भी उन्हीं के साथ आ रही थी। ठीक है, माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू ग्रोनिंग ऑन ए मैट। माई मदर ट्विस्टेड, ट्विस्टेड का मतलब होता है मरोड़े खाना, छटपटाहट। ठीक, तो मेरी माता जी जो थी वो मरोड़े खा रही थी। थ्रू एंड थ्रू, थ्रू एंड थ्रू मीन्स बार बार, मेनी टाइम्स। ठीक है, ग्रोनिंग, ग्रोनिंग का मतलब कराहना, ग्रोनिंग का मतलब क्या होता है? कराहना, कराहना ऑन द मेट। तो मेरी माता जी जो थी वो बार बार मरोड़े खा रही थी, बहुत बार, कई बार वो करा रही थी एक दरी पे, मैट पे लेटी हुई। ठीक है, माई फादर, मेरे पिताजी, सेप्टिक रेशनलिस्ट, ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग। अब ये अपने पिताजी के बारे में बता रहा है, यहाँ से शुरू हो गया इनके पिताजी के बारे में कि वो कैसे थे। सेप्टिक थे, रेशनलिस्ट थे। सेप्टिक क्या होता है? तर्कवादी। जो आदमी किसी बात को सीधा सीधा ना माने, उसको तर्क चाहिए, साइंटिफिक तर्क चाहिए, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ कहा और मान लिया। ठीक है, तो वो तर्कवादी थे। वो रेशनिस्ट थे। रेशनिस्ट होता है संदेहवादी। ठीक है, इन दोनों का मतलब क्या? तर्कवादी और संदेहवादी का मतलब सीधा सीधा ये है कि वो किसी भी बात को सीधा नहीं मानते थे, उनको तर्क चाहिए था। ठीक है, हर चीज के लिए वो संदेह करते थे। ओके, तो मेरे पिताजी कैसे थे? तर्कवादी थे, संदेहवादी थे। ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग, हर प्रकार का कर्स। देखिए, कर्स और ब्लेसिंग का वैसे तो मतलब क्या होता है? कर्स का मतलब कोई बुरी बात कहना, है ना, जैसे श्राप देना, कुछ ऐसे सेंस में। और ब्लेसिंग का मतलब आशीर्वाद से होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका क्या मतलब है? वो हर प्रकार की, कर्स का मतलब कोई बुरी चीज, तो वो हर प्रकार से किसी ना किसी बुरी से बुरी चीज को ट्राई कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे उसकी। एंड ब्लेसिंग, और ब्लेसिंग का मतलब कोई अच्छी चीज, तो ब्लेसिंग कर रहे थे, मतलब वो हर प्रकार की कोशिश कर रहे थे, एक बुरी से बुरी कोशिश और एक अच्छी से अच्छी कोशिश, दोनों प्रकार की कोशिशें वो कर रहे थे। और वो क्या कर रहे थे? पाउडर, मिक्सचर, हर्ब एंड हाइब्रिड। वो देखिए क्या क्या यूज कर रहे थे। वो पाउडर का यूज कर रहे थे, है ना, मिक्सचर का, कई चीजों का जो चीजों को हम मिला देते हैं उसे मिक्सचर कहते, उसका यूज कर रहे थे। हर्ब का यूज कर रहे थे। हर्ब होती है जड़ी बूटियां, तो वो जड़ी बूटियों का यूज कर रहे थे। ठीक है, और इन्हीं जड़ी बूटियों को अगर दो को एक जगह मिला दे तो वो हाइब्रिड हो जाता है, तो वो हाइब्रिड, उन दो को एक जगह मिलाकर उनका यूज कर रहे थे। ठीक है, तो हाइब्रिड का यूज कर रहे थे।
He even poured a little paraffin upon the beaten toy. उन्होंने poured यानी डालना, उन्होंने डाला, क्या डाला? लिटिल पैराफिन, थोड़ा सा केरोसिन, अपॉन द बीटन टॉय, कि कहां पर? उस अंगूठे पर, जहां पर उस अंगूठे को स्कॉर्पियन ने काट लिया था, उस अंगूठे पर उन्होंने क्या डाला? थोड़ा सा लिटिल पैराफिन जो है वो भी डाला। एंड पुट ए मैच ऑन इट, पुट ए मैच ऑन इट, और इस पे एक तीली जला के लगा दी उससे जले हुए अंगूठे पर, ठीक है। I watched the flame feeding on my mother. देखिए ये जो सेंटेंस है ना, I watched the flame feeding on my mother, इसका सेंस क्या होता है? बहुत गहरा सेंस है इसका एक्चुअली में। अगर सीधा सीधा मतलब देखें तो I watched the flame, मैंने आग को देखा, मैं आग को देख रहा था। फीडिंग ऑन माई मदर, फीडिंग का मतलब होता है खाना, किसी प्रकार का खाना जो है अगर खिलाया जाए, या फिर इसका मतलब होता है भक्षण है, खा जाना, ठीक है ना। जैसे कोई जानवर है वो किसी का भक्षण कर लेता है ना, खा जाता है, उसका मतलब भी फीडिंग होता है। तो इसका सीधा सीधा मतलब तो है ये कि वो जो आग है ना, मैं उस आग को देख रहा था, और वो मेरी माताजी है ना, उसके जो अंगूठे है उसको चारों तरफ से घेर रही थी, इसका मतलब तो ये है। लेकिन अगर सीधा मतलब निकाले तो मैं देख रहा था कि वो आग जो है ना, वो मेरी माताजी को खा रही थी, जबकि वो आग खा नहीं रही थी, वो तो उस अंगूठे पर जहाँ पे स्कॉर्पियन ने डंक मारा था उस पे पैराफिन थोड़ा सा डाल के और उस जहर को कम करने की कोशिश करने के लिए उन्होंने तीली लगाई थी, ताकि वो जहर जो है ना वो जल जाए, ठीक है, आगे ना फैले। ओके, तो फीडिंग का मतलब यहाँ पे वो नहीं है जो इस फीडिंग का मतलब होता है भक्षण, वो भक्षण नहीं कर रहा था, ठीक है। लेकिन हाँ, वो उनका सेंस ये है कि वो उसे पॉइजन का भक्षण करने के लिए डाला गया था, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि मैं आग को देख रहा था, वो आग उस जहर का भक्षण कर रही थी, ठीक है। आई वॉच द होली मैन, और मैं पवित्र आदमी को देख रहा था। ये होली मैन कौन है भाई? ये होली मैन वो आदमी है जिसको पूजा पाठ के लिए बुलाया गया है, जादू टोने के लिए बुलाया गया है, कि वो जादू टोना करके उस जहर को अलग कर देगा, ठीक है। तो वो देख रहे थे। ये आई किसके लिए है भाई? ये आई पोइट के लिए आया, ठीक है, याद रखना। आई वॉच द पोइम, आई वॉच द होली मैन, मैंने उस पवित्र आदमी को मैं उस पवित्र आदमी को देख रहा था। परफॉर्म का मतलब होता है कर्म, उसके काम जो है वो कर रहा था वो। हिज राइट्स का मतलब होता है कर्म कांड, वो परफॉर्म कर रहा था अपने कर्म कांड को। टू टेम द पॉइजन विथ एन इनकेंटेशन, हाँ, वो परफॉर्म कर रहा था उसके कर्मकांडों को। टू टेम का मतलब होता है कम करना, ठीक है। तो वो कम करने के लिए पॉइजन की जहर को, ठीक है, विथ एन इनकेंटेशन, इनकेंटेशन का मतलब होता है जादू टोने से, जादू टोना। तो वो क्या देख रहा था, यहाँ से दोबारा देखते हैं। आई वॉच्ड, मैं देख रहा था द होली मैन को परफॉर्म द राइट्स, उसके कर्मकांड को करते हुए। टू टेम द पॉइजन, और उस जहर के असर को कम करने के लिए विथ एन इनकेंटेशन, और किससे वो कर रहा था? जादू टोने से, ठीक है। आफ्टर 20 आवर्स इट लॉस्ट इट्स स्टिंग। देखिए, इसका मतलब है कि 20 घंटों के बाद में, लगभग 20 घंटों के बाद में उस स्टिंग ने, उस डंक ने अपना जो असर है वो कम किया, यानी या पॉइजन का असर कम हो गया, ठीक है। 20 घंटों के बाद में उसका असर कम हो गया। माई मदर ओनली सेड, मेरी माताजी ने सिर्फ यही कहा, क्या कहा? थैंक गॉड, शुक्र है भगवान का। द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी, स्कॉर्पियन ने मुझे चुना, किस लिए? डंक मारने के लिए। एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन, और मेरे बच्चों को छोड़ दिया, ठीक है। तो ये था निजी मैजिकेल की पोइट नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। अच्छे से हम लोगों ने इसको लाइन बाय लाइन डिस्क्राइब किया है, इसके हार्ड वर्ड जो हैं वो भी हमने बताए हैं, ठीक है। तो अभी अबाउट द पोइट पढ़ते हैं, पोइट के बारे में, ठीक है। दिस पोइम इज पुट ऑन फ्रॉम द वॉल्यूम द एग्जैक्ट नेम 1965। ये जो पोइम है नाइट ऑफ स्कॉर्पियन, ये एक्चुअली में एक वॉल्यूम था, और कहाँ से लिया गया? द एग्जैक्ट नेम नाम से था, ये वहाँ से लिया गया है। 1965 में ये
लिखा गया था। ये पब्लिश हुई थी, सॉरी ये एग्जैक्ट नेम जो है ये पब्लिश हुई थी। हमारे जो पोइट हैं निजीम अजीकल साहब, इनका जन्म सितंबर 16, 1924 में हुआ था और उनकी मृत्यु जनवरी 9, 2004 में हुई थी। ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री, इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री कहा जाता है। द पोएम इज रिटन इन नैरेटिव स्टाइल, और ये पोएम जो है ये नैरेटिव स्टाइल में लिखी गई है। नैरेटिव स्टाइल क्या होता है? देखिए ये आई जो यूज है, हाँ पहली लाइन जो थी आई उसमें भी यूज हुआ था। ठीक है। तो नैरेटिव स्टाइल वो होता है जिसमें पोएट जो है ना वो बता रहा होता है किसी के बारे में, यानी वर्णन कर रहा होता है। ठीक है। तो ये नैरेटिव स्टाइल में ये पोएम लिखी गई है। सेंटेंस पैटर्न इज इरेगुलर, सेंटेंस के पैटर्न जो हैं वो इरेगुलर हैं। मतलब जब हम लोगों ने जॉन मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस पढ़ी थी और विलियम वुड्सवर्थ की हमने पढ़ी थी डेफोडिल्स, और जॉर्डन साहब की हमने पढ़ी थी गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, उन सब में हमने क्या देखा था? उनमें एक राइम स्कीम यूज हुई थी, है ना, राइम स्कीम। ठीक है। जैसे जॉर्डन साहब ने पेट्रार्कन स्कीम में राइम स्कीम में लिखा था। ठीक है। उसी तरह अब ये राइम स्कीम क्या होती है उन वीडियोस को देखने उनमें बताया गया अच्छी तरीके से। ठीक है। तो इसमें सेंटेंस पैटर्न जो है ना वो इरेगुलर है। इरेगुलर क्यों भाई? क्योंकि इसमें वो सेम नहीं है। ठीक है। उनमें मिल नहीं रहा कुछ भी। हाँ। और इट इज कॉल्ड फ्री वर्स, और इसको क्या कहा जाता है? फ्री वर्स कहा जाता है। जब सेंटेंस पैटर्न आपका राइम स्कीम में ना हो तो वो क्या कहलाता है? फ्री वर्स। सो देयर नो यूज ऑफ मीटर एंड राइम स्कीम, इसलिए यहाँ इस पोएम में मीटर और राइम स्कीम का यूज नहीं हुआ है। ठीक है। तो ये था पार्ट 2 नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन का। ठीक है। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ, नई पोएम के साथ। तब तक नमस्कार।